महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर जवाब दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा हाल में उठाए गए सवालों के बाद चुनाव आयोग ने अपनी पहले दी गई प्रतिक्रिया को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत संपन्न हुआ था। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इन आरोपों को बिहार में हार का डर बताया तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया, लेकिन उन्होंने सबूत मांगे हैं जिससे दोनों पक्षों के बीच वाक युद्ध जारी है। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद देश में राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के दावों को चुनाव आयोग ने बेतुका ठहराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अदिति। बिहार चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने हालिया बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित धांधली को लेकर चुनाव आयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार करार देते हुए जवाब दिया, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका और राहुल ने फिर से इसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज के सबूत मांग लिए। इस तरह से शनिवार को सारा दिन राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वाकयुद्ध चलता रहा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को खंडन करते हुए कहा कि किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर है, बल्कि अपने स्वयं के राजनीतिक दल के नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को भी बदनाम करती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें। राहुल गांधी के आरोपों को पहले ही आयोग द्वारा खारिज किया जा चुका है, लेकिन फिर एक बार इस मुद्दे को उठाने के बाद आयोग ने फिर अपनी प्रतिक्रिया दी। वैसे सभी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव सुधारों को लेकर विमर्श करने में जुटे आयोग की कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरे सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस नेता की ओर से महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के लगाए गए आरोपों पर आयोग ने कहा कि चुनाव में हार के बाद रेफरी को दोष देना एक नई आदत बन गई। राहुल के आरोप बेतुके हैं। कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर है, बल्कि इस प्रक्रिया में अपने स्वयं के राजनीतिक दल के नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को भी बदनाम करती। वोटर लिस्ट को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, जिस पर आयोग ने बताया कि भारत में सभी वोटर लिस्ट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के तहत तैयार होती है। महाराष्ट्र की फाइनल वोटर लिस्ट, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा मतदाता शामिल थे, सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई थी। इस सूची के संबंध में केवल कुछ अपीलें जिलाधिकारी यानी कि डीएम के पास और एक अपील राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ के पास दर्ज की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के आरोपों को हताशा और निराशा से भरा बताते हुए पलटवार किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के आला नेताओं ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और बिहार चुनाव से पहले हार का डर करार दिया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा बिहार के राजगीर में दौरे के अगले दिन उठाया है। राजगीर में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए बिहार को क्रिमिनल कैपिटल कहा था। शनिवार को अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने साफ कहा कि महाराष्ट्र के बाद के अब बिहार में होगी मैच फिक्सिंग। The thing to understand is the number of voters who voted for these three parties has not reduced between Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha, we get 1.34 lakhs. Very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes. And then in Vidhan Sabha, they get 1.75 lakh votes. And
most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. Now, these are fundamental questions. And we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. ऐसी स्थिति में ये सवाल उठता है कि क्यों बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या बीजेपी नेताओं का यह आरोप सच है कि राहुल गांधी को बिहार चुनाव में हार का डर है या कोई और वजह है? बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाने पर वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क कहते हैं कि वास्तव में राहुल गांधी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि कांग्रेस अपने बूते पर सरकार बना ले। महागठबंधन में स्थिति उनके तेवर और अंदाज से अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो हैं या नहीं। महागठबंधन के सारे दल तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस ने सीएम फेस पर अपना पत्ता तक नहीं खोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक गुट कहता है कि अपने बूते कांग्रेस को मैदान में उतारना चाहिए। इससे सीटों पर अपना प्रचार तो होगा, जमीन भी तैयार होगी। जितनी सीटें जितनी हैं जीतेंगे ही। जो जीते लोग हैं वो चाहते हैं कि महागठबंधन के बगैर चुनाव लड़ना मुश्किल है। इस तरह से कांग्रेस दो धाराओं के बीच उलझी है, महागठबंधन में लड़ें या अकेले। ओम प्रकाश अश्क बताते हैं कि ये सच है कि एनडीए को हराकर कांग्रेस अपने बूते सरकार नहीं बना सकती, महागठबंधन के साथ ही सरकार बना सकती। हारने की स्थिति में रिंगिंग और ईवीएम को लेकर पहले से ही माहौल तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस नाम पर हौवा खड़ा करने से स्थिति हो सकती है कि मजबूत हो जाए। इस पूरे मामले में खड़गे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया। सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है। इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई है। हो सकता है वो छोटे प्रमाण पे हुई, लेकिन सबसे बड़े पैमाने में हमारे पास ही है। अरे हमारे सीट सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वही वोटर लिस्ट सिर्फ थोड़े दिन में बदल के एमएलए उनके आते हैं। मैं कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा कि ये बीजेपी वहां 150 सीटें लड़ती है और 150 सीटें लड़ती है और 138 सीटें लाती है। 90% रिजल्ट कभी हुआ है इस देश में? अनेक इलेक्शन हमने देखे हैं। मैं तो खुद 12-13 इलेक्शन लड़ा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो फ्रॉड महाराष्ट्र में हुआ वो सिर्फ डेमोक्रेसी को तबाह और तंग करने के लिए और अपोजिशन को हराने के लिए उन्होंने ये काम किया है। इसके खिलाफ भी हमको लड़ना है। और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने जो गड़बड़ियां हो गई, इसको रोकने के लिए हम बहुत से सवाल और हमारे एडवोकेट्स भी और लीडर्स भी इस पर बहुत काम किए, लेकिन फिर भी हम इसमें पीछे हैं। इसको ढूंढ के निकालेंगे। जो चोर चोरी करता है वो आज नहीं कल पकड़ा जाता है। उसके लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी और एक हिंदी अखबार में लेख प्रकाशित कर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियां की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती।
इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस के आरोपों पर पहले ही 24 दिसंबर 2024 को विस्तृत जवाब दिया जा चुका है और वो जवाब ईसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आयोग ने कहा कि इन तथ्यों को बार बार नजरअंदाज कर वही पुराने आरोप दोहराए जा रहे, जिससे लोकतांत्रिक संस्थानों की छवि नुकसान पहुंच रही। चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के असंतुष्ट राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव आयोग को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए लिखा कि प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों के जरिए बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं। अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो मेरे पोस्ट में उठाए गए सवालों के जवाब दें और ये साबित करें कि महाराष्ट्र चुनाव में हेराफेरी नहीं हुई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से ये भी मांग की कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित की जाए और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। उन्होंने कहा कि टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, लेकिन सच बोलने से आपकी साख जरूर बचेगी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की पूरी रणनीति फर्जी विमर्श गढ़ने का एक ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार चुनावों में हार का सामना करने के बाद आत्मनिरीक्षण करने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थानों पर सवाल उठाते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अपनी हरकतों के कारण चुनावी हारती। फिर पार्टी आत्मनिरीक्षण नहीं करती बल्कि षड्यंत्र के सिद्धांतों का सहारा लेती है। सभी तथ्यों और आंकड़ों की अनदेखी की जाती है। बिना किसी सबूत के संवैधानिक संस्थानों को बदनाम किया जाता है। तथ्य नहीं, सुर्खियां बनाने की कोशिश होती। नड्डा ने आगे कहा कि राहुल गांधी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आगामी चुनावों में, खासकर बिहार में, अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र को नाटक की नहीं, सच्चाई की जरूरत है। राहुल गांधी को इस देश के संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाने पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार स्वीकार कर ली। जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को नहीं समझेंगे, खुद को और अपनी पार्टी को झूठा आश्वासन नहीं देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी नहीं जीत सकती। उन्हें जागना होगा और वास्तविकता को समझना होगा, अन्यथा वो ऐसी बिन सिर पैर की बातें करते रहेंगे। ना तो राहुल गांधी समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ना ही लोग समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव का लेकर डर भी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो जितने भी कांग्रेसी राज्य है वहाँ पे आरक्षण की 50% जो है उसको बढ़ा दी जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने चुनाव जीता था तब उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उस समय ईवीएम और चुनाव आयोग सही थे, वो अब फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता समझदार है, वो समझती है कि कौन सी सरकार उनके लिए काम करती है। महाराष्ट्र की जनता उन्हें आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव की हार से परेशान हैं। वो अपनी पार्टी और अपने प्रदर्शन छिपाने के लिए इस तरह आरोप प्रत्यारोप करते हैं। बावनकुले ने कहा कि ये इतनी बड़ी निष्पक्ष संस्था यानी कि चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं तो ये एक बचकानी हरकत है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि महाराष्ट्र के गड़बड़ी हुई, मैच फिक्स किए गए, चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर।
फिलहाल दोनों पक्षों के बीच वाक युद्ध जारी है। अब देखना ये होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।